आपका स्कोर नहीं आ रहा रीडिंग में तो गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद 40 से 36 तो आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि एक एग्ज़ाम जब हम आईडीपी का कोई भी एग्ज़ाम फिल करते हैं, चाहे ब्रिटिश काउंसिल का करते हैं, तो इंडिया में जो उसकी फ़ीस है वो 16,000 से ज़्यादा है। मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा बार बार फीस नहीं पे कर सकता, क्योंकि फ़ीसें और भी बहुत ज़्यादा होने वाली हैं इन द फ्यूचर जब हम अपनी फ़ाइल लगाएंगे। रिसेंट एग्ज़ाम होकर गए, 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं हमारे दिसंबर मंथ में। इससे पहले लास्ट 1 ईयर के एग्ज़ाम, लास्ट 1 ईयर के रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। आप अभी विजिट कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम पेज और वहाँ पर 100% आप रिजल्ट देख सकते हो। हमारी प्रिडिक्शन पीडीएफ हम जो प्रोवाइड करते हैं उन स्टूडेंट्स को, वो देख सकते हो। बैंड स्कोर आपको एक्यूरेट मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिडिक्शन होती क्या है? प्रिडिक्शन रियल एग्जाम टेस्ट होते हैं। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्टूडेंट्स हमारे से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके उसको बाय करते हैं। अगर आपको भी चाहिए आप भी कर सकते हो, बट हमारी एक ही शर्त होती है, बैंड स्कोर आने चाहिए। अगर आपका बैंड स्कोर आता है पीडीएफ से तो 100% आपकी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट है। सो यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप। 100% फोकस ऑन पीडीएफ फॉर गेटिंग 7+ बैंड स्कोर। आपका स्कोर नहीं आ रहा रीडिंग में तो गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद 40 से 36 तो आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम आपको रीडिंग सिखाएंगे एक बहुत अच्छे लेवल के साथ। और इस क्लास का मैं आपको कोई पैसा नहीं ले रहा, बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम हमारा भी लगता है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाने का। सो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमें रीडिंग देखने को मिले, हमने खुद आईडीपी के सेमिनार अटेंड करें, वो हमें कहते हैं कि स्टूडेंट को यही नहीं पता होता फिलअप द ब्लैंक्स में उन्होंने 2 वर्ड्स लिखने हैं या फिर उन्होंने नंबर लिखना है। अगर वहाँ पर 1 वर्ड है तो वहाँ पर वो 2 वर्ड्स लिख देते हैं। अगर वहाँ पर 2 वर्ड्स लिखने हैं वहाँ पर वो 3 वर्ड्स लिख देते हैं। सो इसी वजह से उनका रीडिंग में स्कोर नहीं आता। सो आपने ये गलती कभी नहीं करनी। पहले हमें रीड करना है कि मुझे कितने वर्ड और कितने नंबर लिखने हैं। अब बात करते हैं रीडिंग का पहला क्वेश्चन, कि रीडिंग का पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ये हमें पता चलता है हमारी ग्रामर से। देखिए ये ग्रामर है, यहाँ पर इज लगा है, मतलब कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये पास्ट की बात नहीं कर रहा, ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। ये बात किसकी कर रहा है? प्रेजेंट की। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इस चीज़ को समझने के लिए आपके पास ओनली 5 सेकंड्स होते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन रीड कर कर पैराग्राफ भी तो फाइंड करना है ना। अब क्या कह रहा है? डैश इज द मोस्ट रीसेंट, मतलब कि मोस्ट रीसेंट जो अभी अभी चल रहा है, जो अभी अभी हो रहा है, स्ट्रेटजी टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ स्मोकिंग, जो टैकल द प्रॉब्लम ऑफ स्मोकिंग। अब इस चीज़ को समझिए, हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने क्या हमें कहा है? इन द मोस्ट रीसेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कीवर्ड है मोस्ट रीसेंट। टैकल द प्रॉब्लम, टैकल द प्रॉब्लम किसकी है? एक स्मोकिंग की। अब ये मेरे पास 3 कीवर्ड है। अब इन 3 कीवर्ड्स को मुझे फाइंड करना है अपना एक राइट आंसर। ये तीनों ही मुझे मेरा आंसर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या फील हो रहा है कि मेरा आंसर किस में है? प्रेजेंट में। मोस्ट रीसेंट को क्या बोल सकते हैं? इसकी वोकैबुलरी फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वोकैबुलरी ही काम आती है रीडिंग में 40 से 40 स्कोर लेने के लिए। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से सुनना, और मे भी कोई और आपको नहीं बताएगा। टैकल द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किसकी सॉल्व आउट करनी है? स्मोकिंग की। अब इसका आंसर फाइंड करते हैं। चलो, आंसर मुझे मिलेगा मेरे पैराग्राफ में। क्या याद रखना है? इज़ द मोस्ट रीसेंट, मोस्ट रीसेंट जो चल रहा है काम, स्ट्रेटजी चल रही है, टैकल द प्रॉब्लम, तो उसका आंसर हमें मिलेगा हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में। तो यहाँ पर चलते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या कह रहा है? मेक नो मिस्टेक, मतलब कोई मिस्टेक नहीं है। टू मूव, टू इंट्रोड्यूस, कि कहता है कि मूव करते हैं, हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसके साथ? प्लान पैकेजिंग। प्लान पैकेजिंग इज जस्ट द लेटेस्ट फ्रंट इन द वॉर अगेंस्ट स्मोकिंग। देखिए हमारा आंसर हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेक नो मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं है।
द मूव टू इंट्रोड्यूस, कि मैं मूव करने जा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, किसको करवाने जा रहा हूँ, एक प्लेन पैकेजिंग को, जो क्या है, इज द जस्ट लेटेस्ट फ्रंट। आपने क्वेश्चन में क्या देखा था, इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, इन्होंने यहाँ पर लिखा है द लेटेस्ट फ्रंट। यहाँ पर देखिए द लेटेस्ट फ्रंट इन्होंने लिखा है, किसके अगेंस्ट, किसके है, द वार अगेंस्ट स्मोकिंग। जो वार चल रही है वो किसके अगेंस्ट चल रही है, वो चल रही है स्मोकिंग के खिलाफ। यहाँ पर देखिए, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब इसका आंसर तो मुझे मिल चुका है, होप सो आपको भी मिल गया होगा। याद रखें क्या चीज़ याद रखनी है, द लेटेस्ट फ्रंट इज द वार अगेंस्ट स्मोकिंग। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर वो तो यही कह रहा है ना, द मोस्ट रिसेंट को, जो उनकी मोस्ट रिसेंट स्ट्रेटजी है, उसको किस में चेंज कर दिया गया, उसको चेंज कर दिया गया द लेटेस्ट फ्रंट। इसका एक वोकैबुलरी है, मैं आपको वोकैब भी दिखाऊंगा इसकी, थोड़ा सा वेट करिए, वो दिखाऊंगा बिल्कुल जब चारों क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे। आपने भी क्वेश्चन फाइंड करने हैं, इसकी वोकैब दिखाऊंगा आपको। वार अगेंस्ट स्मोकिंग, जो वार कैसी चल रही है, वार को किस में चेंज कर दिया उन्होंने, वार को चेंज कर दिया टैकल द प्रॉब्लम ऑफ स्मोकिंग। अब आप सोच रहे होगे कि मेरा राइट आंसर क्या है, तो राइट जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर है प्लान पैकेजिंग, क्योंकि यहाँ पर देखिए इज लगा हुआ है। इससे पहले ही हमारा आंसर हमें देखने को मिला, क्योंकि 99% केसेस में जो हमारा आंसर है वो हमें हमेशा हमारे इससे पहले ही मिलेगा, जो लास्ट वर्ड है चाहे जो फ्रंट वर्ड है। तो यहाँ पर इज द मोस्ट रिसेंट स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया गया। यहाँ पर भी देखिए द प्लान पैकेजिंग इज द जस्ट द लेटेस्ट फ्रंट इज द वार अगेंस्ट स्मोकिंग। बात वही कर रहा है, जस्ट उसको किस में चेंज कर दिया गया, एक वोकैबलरी में चेंज कर दिया गया। सॉरी, मैं वोकैब कैब बोलने लगा था, तो वोकैब में इसको चेंज कर दिया गया। जब आपको देखने को मिलेंगे ना आंसर, तो आपको भी ऐसे ही फाइंड करने हैं। होप सो आपको 5 मिनट में समझ में आया होगा कि आंसर कैसे फाइंड करे जाते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना यार, क्योंकि हम भी एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं। आप 7-8 हज़ार देकर ये चीज़ें सीखते हो, मैं आपको फ्री सिखा रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज दैट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्मोकर, जो मतलब कि नए नए जवानी, नए नए यंग यूथ जो स्मोकिंग करने लग जाता है। क्या कहते हैं कि जो नए नए स्मोकर्स हैं, पर्टिकुलरली अंडर 16, मतलब कि जो 16 साल के अंडर वगैरह आते हैं, 16 साल की एज के अंडर वगैरह आते हैं, मेक्स कंटेन द सिगरेट, जो मतलब मेक्स कंटेन दैट सिगरेट कंपनीज विल ऑलवेज हैव ए, कि मतलब कि उन कंपनी ऑलवेज, मतलब कि उनके पास एक संगठन होता है। फॉर एग्जांपल दैट कोई इंसान है, नई नई सिगरेट पीने लगा है, नया नया यूथ है, और उनको पता है कि इस एरिए में लोग सबसे ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। फॉर एग्जांपल दैट अगर आप गाज़ियाबाद दिल्ली साइड की बात करते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग सिगरेट पीते हैं। हरियाणा में आप लोग आओगे तो हरियाणा में लोग हुक्का पीते हैं। अब उनको पता है कि ये एक मार्केट है, ये एक जगह है जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, चाहे वो 16 साल की एज के हैं। मतलब कि एक दिन में एक बंदा 3 डब्बी भी पिएगा सिगरेट की, तो उनको 2000-3000 का प्रॉफिट है। तो वो उसे कहते हैं अंडर 16 एज के लोग। तो अब वो क्या करते हैं, उस चीज़ कंपनीज ऑलवेज हैव, कंपनीज के पास ऐसा क्या है, डैश ऑलवेज हैव ए डैश, उनके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो नंबर ऑफ स्मोकर्स हैं वो सिगरेट पी सकें और वो अपनी सिगरेट्स को सेल कर सकें। देखिए ये भी हमारा एज ए फ्यूचर वाला है। अब यहाँ पर विल ऑलवेज है, तो मतलब कि ये मेरा फ्यूचर की बात करेगा, ना तो पास्ट की करेगा ना प्रेजेंट की करेगा। अब मुझे क्वेश्चन फाइंड करना है किसका, एज ए फ्यूचर में जाकर, तो कौन सी एज के लोग हैं। नंबर ऑफ स्मोकर मेरा एक कीवर्ड है, कीवर्ड फाइंड कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। नंबर ऑफ स्मोकर 16 एज के हैं, तो कंपनीज ऑलवेज हैव, कंपनीज के पास ऑलवेज क्या होगा, मतलब क्या रखेंगे वो अपने पास। तो उस चीज़ को देखते हैं हम अपने पैराग्राफ में। तो सीधा हम चलते हैं अपने की पॉइंट के ऊपर। की पॉइंट तो मेरा सीधा ही है, मोर देन 200 दे देखो मिल चुका है हमें, हमारा कीवर्ड है। तो यूके ईच अदर, ईच ईयर, तो ये हमारा कीवर्ड है, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वो बात क्या कर रहा है, तो यहाँ पर हम सीधा यहीं चलते हैं।
तो ऊपर तो वो बात कर रहा है कि यहाँ पर स्मोकिंग है, वो लोग यंग पीपल पीते हैं, ये है वो है, तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो यहाँ कह रहा है कि मोर देन 2 लाख अंडर 2 लाख स्टार्ट इन यूके ईच ईयर, कि 2 लाख लोग स्टार्ट करते हैं 16 साल की एज में सिगरेट वगैरह पीना। तो हेल्पिंग इंश्योर, इसकी जो हेल्पिंग इंश्योर है वो किस में हो रही है, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो किस में हो रही है, ए वैल्यूएबल मार्केट, वाइएबल मार्केट। अब वाइएबल मार्केट रिमेन्स फॉर, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वंस ऑफ द नंबर ऑफ पीपल क्विटिंग एंड डाइंग इज टेकन इनटू अकाउंट, मतलब कि बहुत लोग मर भी रहे हैं, बहुत लोग स्टार्टअप भी कर रहे हैं। तो ये जो कंपनीज है ये स्टार्टअप करती है अपना, इसको क्रिएट करती हैं सिगरेट्स को। तो यहाँ पर हमारा कीवर्ड क्या मिला हमें, पहले हम नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि कंपनीज ऑलवेज हैव मेक्स मतलब कि उनको बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, कंपनीज हैव ऑलवेज, उनके पास क्या होनी चाहिए, एक विल ऑलवेज हैव ए, मैंने आपको पहले ही बताया था कीवर्ड होता है हमारा। अब यहाँ पर हमारा कीवर्ड है हेल्पिंग इंश्योर। हेल्पिंग इंश्योर मतलब कि वो क्रिएट कर पाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स कर सकते हैं, वो अपने क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट बात की, तो ए हमारा यहाँ पर कीवर्ड है हेल्पिंग इंश्योर ए वाइएबल मार्केट, मतलब कि कंपनीज हैव ऑलवेज वाइएबल मार्केट, कंपनीज ऑलवेज विल ऑलवेज हैव ए वाइएबल मार्केट, उनके पास एक मार्केट होती है उस चीज़ को सेल करने की। वो तभी क्रिएट करेंगे ना जब वो सेल होंगे, जब उनके पास नंबर ऑफ स्मोकर्स होंगे। तो यहाँ पर हमारा एक कीवर्ड था जो हमें मिल चुका है। अब बात करते हैं थर्ड आंसर की। थर्ड आंसर में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये आपने फाइंड करना है, और मैं आपको वोकैबुलरी भी ऐड करूँगा, उसको भी जरूर देख लेना। इन सम कंट्रीज, उन्होंने क्या कहा है, इन सम कंट्री, कुछ कंट्रीज में, इस चीज़ को ध्यान रखना, उन्होंने किसकी बात करी है, इन सम कंट्रीज की बात करी है। पैकेजिंग इज द मोस्ट ओनली मेथड, क्या कहते हैं वो, पैकेजिंग इज द मोस्ट ओनली मेथड है दैट सिगरेट कंपनीज हैव फॉर डैश, मतलब कि पैकेजिंग इज प्रेजेंट की बात कर रहा है, ओनली एक ही मेथड है, यहाँ पर ओनली की बात करिए, ध्यान रखना इस बात का, दैट सिगरेट कंपनीज हैव फॉर डैश। अब थर्ड का एंड फोर का आंसर आपने फाइंड करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आंसर क्या है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ वोकैबुलरी वर्ड जो हमने इसी पैसेज से क्रिएट करे हैं और जो आपकी हेल्प करेंगे आपका 1 और 2 आंसर 100% और अच्छे तरीके से एक साथ समझने में। चलो चलते हैं उसके ऊपर। सो यहाँ पर आप वोकैबुलरी बिल्डर देख सकते हो। उन्होंने क्या कहा था, द लेटेस्ट फ्रंट, यहाँ पर आपने भी देखा था हमारे पहले क्वेश्चन में था लेटेस्ट फ्रंट, द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट, कि द लेटेस्ट फ्रंट को क्या बोलते हैं, द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट। स्टैब्लिश को क्या बोलते हैं, टू इंट्रोड्यूस, मतलब कि ये वोकैबुलरी थी जो हमारी हेल्प करती हैं। आपने सेकंड क्वेश्चन अगर देखा होगा, सेकंड क्वेश्चन में वो हमें क्या दिखा रहा था, मेक्स करटेन, मतलब कि हेल्प्स इंश्योर, उसको क्या बोलते हैं, हेल्प इंश्योर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये तीनों वर्ड्स, आप यहाँ पर क्वेश्चन में भी देख सकते हो। हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ यहाँ पर बोला भी है मेक्स करटेन, यहाँ पर बोला मतलब कि क्या है उसका इंश्योर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो टैकल ऑफ द मोस्ट रिसेंट स्ट्रेटजी, द मोस्ट रिसेंट में क्या हुआ था उसको क्या बोलते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट, द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट, हेल्प इंश्योर। तो ऐसे हम कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए वोकैबुलरी फाइंड कर कर अच्छा स्कोर लेकर आने में। तो पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करना यार इस चैनल को।